यज्ञोपवीतं परमं पवित्रम् प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं बलमः प्रतिमुच्य शुभ्रम् यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं परमं पवित्रम् प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुच्य शुभ्रम् यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः प्राचीन काल में यानी बहुत सारे ऋषियों के काल में जो भी बच्चे होते थे 7-8 साल होने के बाद 7-8 साल के होने के बाद तुरंत उनको उपनयन संस्कार करवाते थे। पिता अपने पुत्र को पुत्री को यज्ञोपवीत दे करके उपनयन संस्कार करते हुए कहाँ भेजते थे? गुरुकुल भेजते थे, तपोवन भेजते थे। और उधर जाकर के उपनयन संस्कार इसको बोलते हैं। उप यानी नजदीक और नयन यानी ले जाना। पिता अपने बच्चे को बड़े ध्येय के प्रति ले जाता है, गुरु के पास ले जाता है। महान ध्येय उसके जीवन में प्राप्त हो, विद्या प्राप्त हो, उसको व्रत का बंधन दिया जाता है। उसको व्रतबंध संस्कार भी बोलते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार और व्रतबंध संस्कार। व्रत का अर्थ होता है अपने जीवन में संकल्प लेकर के कुछ उठाना, उसको आचरण में लाने तक प्रयास जारी रखना, ये व्रतबंध संस्कार होता है। हमारा जीवन ध्येयनिष्ठ हो ऐसे पिता चाहता है, माता भी चाहती है। लेकिन पिता अपना मन कठोर करते हुए कि तुझे आगे बढ़ना है, जीवन में ऊंचा जीवन विकास करना है और इसके लिए तुझे कुछ कष्ट सहना पड़ेगा। जैसे बचपन से अलग अलग संस्कार है, षोडश संस्कार गर्भ से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक, ये भारतीय संस्कृति में किए जाते हैं। और उसमें बचपन में भी चतुर्थ मास में बच्चे को बाहर निकाला जाता है। चतुर्थे मासे कुर्वीत शिशोर निष्क्रमणम गृहात्, बच्चे को बाहर निकाला जाता है। और बाहर उसको किधर लिया जाता है? मंदिर में। पहले तो भगवान के पास लेते हैं और उसका नाक रगड़ते हैं भगवान के सामने। यही तेरा ध्येय है, यही तेरा गंतव्य है, यही तेरी गति है, ऐसे बताकर बचपन में ही उसको एक बड़ा ध्येय दे देते हैं। यज्ञोपवीत धारण करने के लिए स्त्री हो या पुरुष, यानी बच्चा हो या बच्ची, दोनों को ये व्रत दिया जाता है। पूजनीय दादाजी ने भी ये व्रत बहुत सारे, जो भी अभी तो बीच में समाज में ऐसा हो गया था कि केवल ब्राह्मणों के लिए यज्ञोपवीत धारण करने का विधि है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। लेकिन पूजनीय दादाजी ने उसको छेद दिया, यानी उस परंपरा को काटा। और जो भी मच्छी मार, कोड़ी, माड़ी, साड़ी
तेली, जो भी बाकी समाज के, जो निचले समाज के माने जाते थे, उनको यज्ञोपवीत दे दिया, उनको ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण यानी जो ब्रह्म यानी विचार, वेद, उसको ले जाने का काम करता है, वो ब्राह्मण बन गया। कोई भी व्यक्ति अगर गीता ले जाने का काम करता है, समाज में, अपने जीवन में उतारता है और समाज में ले जाता है, ऐसा वो ब्राह्मण है। ब्रह्मम नयति, ब्रह्म को ले जाने वाला। और उपनयन संस्कार में यही होता है, अपने जीवन में बड़े ध्येय को उठाना है। उपनयन संस्कार में उस धागे यानी जो भी जनेऊ होता है, उसके 9 धागे होते हैं, और 9 धागे 3-3 धागे मिला करके उसको मंत्रित किया जाता है। ये कुछ कर्मकांड है उसमें। श्रीवत्सा कुछ पूछना चाहती है? धागे मतलब जो दोरा, छोटे छोटे तंतु। तो प्रथम तंतो, द्वितीय तंतो, एक एक देवता की स्थापना की जाती है। नाग है, सूर्य है, प्रजापति है, चंद्र है, अलग अलग जो भी तेज भरे अपने जीवन में जीते हैं, ऐसे देव देवताओं की स्थापना की जाती है। उस 3-3 धागे को एकत्र पिरोया जाता है, और ऐसे 9 धागे के 3 धागे बनाते हैं। फिर उस 3 धागे पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऐसे उसकी स्थापना की जाती है। फिर 3 धागों की गांठ बनाई जाती है, उसको ब्रह्म गांठ भी बोलते हैं, और उस गांठ पर अथर्ववेद की स्थापना की जाती है। और पूरे यज्ञोपवीत में भगवान मेरे साथ है, ये भावना बनी रहने के लिए ये एक प्रतीक है, चिन्ह है। हमें भी कुछ याद दिलाने के लिए कुछ चाहिए होता है, आलंबन चाहिए होता है, और इसलिए इन धागों को पहना जाता है। सामान्य सूत का, कॉटन का धागा होता है, कपासी का, और उसको बनाकर मंत्रित करते हुए एक एक देव की प्रतिष्ठापना करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की स्थापना करते हुए मेरे साथ प्रभु है, भगवान है, ये भावना स्थिर करते हैं। ऐसा ईश्वराधिष्ठान हमारे अंतःकरण में स्थिर हो जाए, और उसकी साधना करने के लिए व्रत लेकर के अपने जीवन में उसको पक्का करने के लिए गुरु के पास पिता ले जाता है। उपनयन संस्कार, उसको उप यानी नजदीक और नयन यानी ले जाना। और ये व्रतबंध संस्कार मैंने भी लिया है पूजनीय दादाजी के हाथ से 1985 में। और पूजनीय दादाजी ने बताया कि उठाया हुआ संस्कार है। हम अभी भगवान का, संस्कृति का काम करने के लिए व्रतबंध है। हमने इस व्रत को स्वीकारा है, अपने जीवन में विशिष्ट ध्येय स्वीकारा है, और ये ध्येय, दिशा स्वीकार करते हुए, लक्ष्य स्वीकार करते हुए अपने जीवन को जीना। हरदम अपने अंतःकरण में लगना चाहिए कि मैं, भगवान अलग नहीं है, मेरे साथ है वो, और जिधर भी जाएंगे उधर यही मेरे दिमाग में होगा कि भगवान मेरे साथ है, पूरी सृष्टि में बसे है। और उससे क्या होता है? यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, ये परम पवित्र है, उसको धारण करते समय ये मंत्र बोला जाता है। ये वेद का मंत्र है। ये परम पवित्र ऐसा यज्ञोपवीत मैं धारण करता हूं। प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्तात्, जब से यह सृष्टि निर्माण की प्रजापति ने, तब से लेकर के भगवान तो हमारे अंदर ही है, पूरी सृष्टि के अंदर है, चराचर में बसा है। इस भावना को स्थिर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए
शुरुआत से प्रयास है। स यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम मेषवस्तिष्ठ कामदो। इस तरह भगवान को साथ में लेकर देवान भावयता ने न ते देवा भावयंतु वा परस्परम भावयंता श्रेय परमवाप्स्यत। श्रेष्ठ बातें हमारे जीवन में आनी चाहिए, इसके लिए गीता माता भी हमें प्रेरणा देती है। पूजनीय दादाजी ये अलग अलग उदाहरण देकर हमें समझाया। हमारा शरीर बलवान हो, ये यज्ञोपवीत धारण करने के बाद व्रत लिया जाता है, और व्रत ऐसा वैसा नहीं होता, उसको छोड़ना नहीं होता। एक बार व्रत लिया, हम भी इधर आए, विद्यार्थी बनकर के आए, हमने व्रत उठाया है। सुबह उठना है, योग करना है, सूर्य नमस्कार करने, प्रार्थना करनी है, अभ्यास करना है, समय पर भोजन करना है, खेल भी खेलना है, और शारीरिक दृष्टि से, इंद्रिय दृष्टि से मजबूत बनना है, मानसिक दृष्टि से सुदृढ़ बनना है, और बौद्धिक दृष्टि से विवेकी बनना है, प्रगल्भ बनना है, और आत्मनिर्भर बनते हुए अपने जीवन को विकास की ओर ले जाना है। जैसे वैयक्तिक जीवन में इसकी प्रतिष्ठापना की, भगवान मेरे साथ है, ये व्रत उठाते हैं, संकल्प लेते हैं, और फिर बच्चे आगे बढ़ते हैं, बच्चे हो या बच्चियां हो। इस प्रकार गुरु के पास जाकर पूरी निष्ठा से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, तपश्चर्या करते हुए, श्रद्धा से गुरु के पास रहते, सेवा भाव से रहते हैं। व्रत जीवन में उठाते बच्चे, और एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं। जिसके जीवन में व्रत नहीं होता, जो अपने जीवन में व्रत नहीं उठाता, वो प्रामाणिक नहीं है। क्योंकि जो संकल्प करता है, जो अपने जीवन में प्रामाणिक है, वही व्रत उठाता है। जो व्रत उठाता है वही टिका सकता है जो प्रामाणिक है। क्योंकि मैं मेरे लिए व्रत उठाता हूं, मेरे लिए मैंने तय किया कि मुझे अच्छा बनना है, महान बनना है, और इसलिए मुझे हर हालत में इसको जारी रखना है। ध्यान में आता है ना? ये मेरे लिए है, और मेरे लिए मैंने व्रत उठाया। व्रत यानी कुछ मैंने तय किया अपने जीवन में कि मुझे क्या क्या करना है। विद्या प्राप्त करनी है, मुझे श्रद्धा से गुरु के पास रहना है, उनकी सेवा करनी है, ज्ञान प्राप्त करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इस प्रकार जो व्रतहीन होता है वह अप्रामाणिक ही रहता है। जिसको अप्रामाणिक रहना है वही अपने जीवन में कुछ उठाता नहीं है। जो उठाता है तो वो प्रामाणिक है, वह करता है, आचरण में लाता है। और इस प्रकार स्वयं निर्भरता से आगे बढ़ते हुए ध्येय निष्ठता की तरफ जाते हैं। हर एक बच्चे को, हर एक बच्ची को ये आगे बढ़ने का ये व्रतबंध संस्कार दिया जाता था। हाँ, वेदांश कुछ पूछना चाहता। ध्येय यानी जिसका ध्यान किया जाए, मरते दम तक जिसका स्मरण करते हुए हमें प्रेरणा मिले कि हमें आगे बढ़ना है, सतत आगे बढ़ना है। जैसा किसी को प्लेयर बनना है, ये उसके लिए उसका ध्येय है। किसी को आगे जाकर के देश सेवा करनी है, ये उसका ध्येय रहा। कुछ जीवन में निश्चित करना, ये ध्येय होता है। और बड़े से बड़ा ध्येय हमारे जीवन में हो, कितना बड़ा ध्येय हो, हमें सतत 100 साल तक, मरते दम तक हमारी प्रेरणा बनाए रखे, ऐसा बड़ा ध्येय हो, वो कभी खत्म ना हो जाए, मरते दम तक खत्म ना हो जाए। ऐसा ध्येय अगर रखते हैं तो हम निराश कभी नहीं होंगे, नाराज कभी नहीं होंगे, दीनहीन लाचार कभी नहीं होंगे। और सबसे बड़ा ध्येय दिया जाता है ये व्रतबंध संस्कार में, भगवान तेरे साथ है और संस्कृति के लिए, प्रभु के लिए तुझे कार्य करना है, प्रभु कार्य करना है, ये ध्येय दिया जाता है। पूजनीय दादाजी ने हजारों लोगों को ये ध्येय दिया, लाखों लोगों को उठाया। जैसे बच्चों को शिक्षा दे दी, शिक्षण दे दिया, देने का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों में भी
ये प्रेरणा खड़ी कर रहे हैं। लोक शिक्षण भी एक बहुत बड़ी बात है। उनको ध्येय के प्रति उठाया, पार्ट टाइम ब्राह्मण बनाया, यानी भगवान का काम करने के लिए कटिबद्ध करते हुए उनको खुद का टिफिन और पूरा धन टिकट लेकर वो निकलते हैं और गांव गांव जाते हैं, प्रभु के विचार देते, गीता के विचार देते। इस प्रकार कार्य करने वाला, प्रभु का काम करने वाला, बड़ा ध्येय रखने वाला होता है और न टूटते हुए, बीच में न प्रलोभन में आते हुए व्रत लेकर के वो आगे बढ़ता है। और व्रत लेने का एक प्रतीक है यज्ञोपवीत, जनेऊ। और इस विशेष ऐसे आग्रह करते हुए कि मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, हमारे जीवन को सामान्य मत समझो, ये दुर्लभ ऐसा जीवन है, दुर्लभ ऐसा देह है। और इस देह का, इस जीवन का उपयोग हमें सही अर्थ में अगर करना है तो कुछ उठाना पड़ेगा, अपने जीवन को समझना पड़ेगा। और जीवन को सही समझते हुए अपने पिता ने, माता ने हमें ध्येय देना चाहिए। अभी इधर हम आए तो हमें ध्येय दिया है, ध्येय देने की इच्छा है, इसलिए तो इधर आए हैं। बड़ा ध्येय हो, बड़ा लक्ष्य हो, यह कामना करते हुए पिता माता गुरु के पास भेजते हैं, गुरुकुल भेजते हैं, तपोवन में भेजते हैं और व्रतनिष्ठ जीवन जिए मेरा बेटा, मेरी बेटी, ऐसा माता पिता का मनस होता है, मानस होता है। और कुछ पूछना है श्रीवत्स? तपोवन, हाँ, जिधर तपश्चर्या की जाती है। तपोवन क्या है, ऐसा श्रीवत्सा ने पूछा। तपोवन नाम हमने सुना भी है। तपसावनम और तपस्यवनम, ऐसे दो अर्थ निकाले जाते हैं। जिधर वन में जाकर तप किया जाता है वह तपोवन है, और तप करते करते हमारे जीवन को आगे बढ़ाते तो वही तपोवन होता है। व्रतनिष्ठा, ये भी जैसे ध्येय निष्ठा शब्द है ना, व्रत में एक करार होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। जैसे हमने कुछ तय किया, मैं सुबह उठूंगा तो उठूंगा, कितना भी कुछ भी हो जाए। हमारी माताएं ज्यादातर व्रत लेती है, गांव गांव में वैसा दिखाई देता है, भारतवर्ष में तो दिखाई देता है। वो व्रत लेकर के कितनी भी बीमार हो जाए वो व्रत छोड़ती नहीं, मरते दम तक नहीं छोड़ती। यानी हमने तय करना और उस पर एक निष्ठ रहना, उसको चिपक के रहना, ये व्रत निष्ठा होती है। मैंने तय किया मैं सुबह उठूंगा, योग करूंगा, सूर्य नमस्कार करूंगा और प्रार्थना करते हुए, अभ्यास करते हुए सभी जो दिनक्रम है मैं अपने लिए तय करूंगा और उसके जैसा मैं व्रत लेकर के आगे बढ़ूंगा। ये व्रत निष्ठा होती है। और जब कोई व्रत ऐसा पालन करते हुए कई साल तक, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 12 साल तक जो व्रत निभाता है वो तप करता है। और तप करने वाला जब एक निष्ठ होकर के किसी जगह पर रहते हैं तो वो तपोवन कहा जाता है। जब ऐसा व्रत लेकर के आगे बढ़ते हैं तो वृत्ति बन जाती है। पहले तो व्रत लिया जाता है, हमारी वृत्ति ज्यादा आलस्य करने की समझो होती है। कुछ हम निराशा से भर जाते, कभी नकारात्मकता आती, कभी बीमार पड़ जाते, कभी मानसिकता नहीं रहती। तो व्रत से क्या होता है, हमें याद आता है कि नहीं नहीं मुझे करना है, मैंने तो प्रभु को साक्षी रख करके किया है, व्रत लिया है। तो ये व्रत तोड़ना पाप माना जाता है। लेकिन जो व्रत धारण करते हुए आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में वैसी वृत्ति बन जाती है। वृत्ति यानी स्वभाव। समझो धीरे धीरे व्रत लेते लेते हमारे जीवन का स्वभाव बन गया, अच्छी बातें हमारे जीवन में आ गई और चरित्र ऊंचा बन जाता है। जिसका स्वभाव
अच्छी बातों को लेकर के अच्छी आदतें उसके जीवन में आ जाती है तो उसका चरित्र बहुत ही ऊंचा बनता है। भूल कर भी उसके जीवन में गलती नहीं होती। फिर ऐसा व्रतनिष्ठ जीवन जो जीता है उसका चरित्र ऊंचा बन जाता है। ऐसी व्रतनिष्ठा चरित्र निष्ठा देने के लिए माता पिता कटिबद्ध होकर के उपनयन संस्कार कराते हैं। इसकी नितांत आवश्यकता है, ऐसे पूजनीय दादाजी बताते हैं। हर एक को ये दीक्षा मिलनी चाहिए। आज दीक्षा कौन सी देते हैं? तुझे नौकरी करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सॉलिसिटर बनना है, पैसे कमाना है, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, लेना भी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये अंतिम लक्ष्य, अंतिम व्रत ये नहीं हो सकता। हमारा जीवन ऊंचा बने, हम धन धान्य संपन्न हो, उसके साथ साथ ऊंचा लक्ष्य हमारा रहे, ऊंचा ध्येय हमारा रहे। कितना ऊंचा? जो सभी में ऊंचा हो, पूरे मानवता को खड़ा करने वाला हो। ऐसा जीवन, ऐसा ध्येय, ऐसी निष्ठा हमारे जीवन में हो। ऐसे पूजनीय दादाजी बताते हैं, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, यज्ञोपवीत ये श्रेष्ठ और पवित्र है। प्रजापतेर यत् सहजम पुरस्तात्, जब से सृष्टि निर्माण हुई तब से लेकर के जीवन विकास को बढ़ाने के लिए ये दिया जाता है। आयुष्यमग्र्यम, आयुष्य को सतत आगे आगे ले जाने के लिए उसमें से कचरा निकालते हुए शुद्धता लाने के लिए, शुभ्रता बढ़ाने के लिए, पवित्रता बढ़ाने के लिए यह व्रत दिया जाता है। यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः, ये यज्ञोपवीत है, उपनयन संस्कार है, ये हमारे लिए बल है, हमारे लिए तेज है। और ऐसा तेजस्वी जीवन, बलवान जीवन हमारे में होना चाहिए। कुछ वेदांश और कुछ पूछना चाहता है? यज्ञ, यज्ञ हमने अर्थ देखा। यज्ञ यानी यज, उसमें मूल धातु है। यजन करना, साथ में मिलकर के भगवत पूजन, पहले तो संगतिकरण, मैत्रीकरण और देव पूजन, इसको यजन बोलते हैं। और जब हमारे जीवन में देव पूजा करने का मतलब क्या होता है? हम अच्छी बातों को जो देवों के पास है उनके जैसा बनने की हमारी वृत्ति बन जाए, हमारा स्वभाव बन जाए, उनकी पूजा हम करें। धीरे धीरे अच्छे लोगों की संगति, उनके साथ मैत्री, दृढ़ता करना, और उसके बाद उनमें जो अच्छी बातें, दैवी बातें, उनको उठाना। ये यज्ञ का साथ में उठाना। मैं अकेला हूं और साथ साथ मिलकर, जैसा हम इधर साथ में उठते, साथ में योग करते, अभ्यास करते, प्रार्थना करते, जो भी कार्य करते साथ में मिलकर करते, तो वो सहयज्ञ हुआ। और उसके उपवीत, उपवीत यानी उसके नजदीक जाकर के हमें पवित्र बनाना, हमें अच्छा बनाना, ये यज्ञोपवीत का अर्थ, सामान्य अर्थ हुआ। अभी आज के लिए रुकते हैं, लेकिन पूजनीय दादाजी ने उपनयन संस्कार का महत्व बताया और हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में होना चाहिए, और हम व्रतबंध बन जाए, हमारा जीवन महान बने, ये पूजनीय दादाजी चाहते हैं। उनको नमस्कार।